हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी इन्वेस्टमेंट कैसे करें। दोस्तों जिन लोगों को म्यूचुअल फंड और एसआईपी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं मालूम है, यह वीडियो उन लोगों के लिए बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में म्यूचुअल फंड और एसआईपी इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं और आपके लिए कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड रहेंगे, और आपको यहाँ पर अपनी एसआईपी कैसे शुरू करनी है, कैसे आपको अपनी एसआईपी यहाँ पर ऑटो पे करनी है और आपको किस ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट करना है। हम इन सब बातों को अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपको किसी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और एसआईपी इन्वेस्टमेंट कैसे करें। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर एक कंपनी होती है जिसका नाम है यहाँ पर एएमसी एक कंपनी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसको हम यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। और इस कंपनी के पास हाईली क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस और स्किलफुल यहाँ पर एक टीम होती है जो आपके पैसे को यहाँ पर बहुत अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करती है जा करके, जिसमें आपको एक अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सके। दोस्तों अभी आपने समझा कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कितने प्रकार के होते हैं। मार्केट में आपको म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही लंबी लिस्ट मिल जाएगी जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपके लिए कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड रहेंगे, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि आपके लिए कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड रहेंगे जिसमें आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल सके। दोस्तों सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, इक्विटी फंड्स, देन उसके बाद यहाँ पर डेब्ट फंड्स, थर्ड है यहाँ पर हाइब्रिड फंड्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर डेब्ट और हाइब्रिड फंड को डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर इक्विटी को सबसे बाद में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर डेब्ट फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो यहाँ पर आपका पैसा गवर्नमेंट्स, कंपनीज या फिर गवर्नमेंट्स बॉन्ड में आपका यहाँ पर पैसा आपका इन्वेस्ट होता है। अगर आप यहाँ पर हाइब्रिड फंड्स में जाकर के आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपका पैसा डेब्ट फंड एंड इक्विटी फंड में यहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर आपने अभी समझा डेब्ट और हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर इक्विटी फंड्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि अगर आप इक्विटी फंड में आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपका पैसा स्टॉक मार्केट में जाकर के लगता है और आपको इक्विटी फंड में ज़्यादा आपको यहाँ पर रिटर्न्स मिलने के चांस रहते हैं। हम यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं कि इक्विटी फंड्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इक्विटी फंड को हम यहाँ पर देख लेते हैं। इक्विटी फंड यहाँ पर 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंडेक्स फंड, देन यहाँ पर सेकंड है लार्ज कैप फंड्स, देन थर्ड यहाँ पर है मिड कैप फंड्स, फोर्थ है यहाँ पर स्मॉल कैप फंड्स, फिफ्थ है यहाँ पर मल्टी कैप फंड्स। तो यहाँ पर एक फंड्स और होता है जिसको हम यहाँ पर कहते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंडेक्स फंड को समझ लेते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं। दोस्तों जब आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में एक इंडेक्स फंड में जाकर के आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे हमारे देश में यहाँ पर इंडेक्स है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 100। इंडेक्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपका पैसा जाकर के इंडेक्स में लगता है। इंडेक्स फंड को यहाँ पर पैसिव फंड्स भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है लार्ज कैप फंड। दोस्तों लार्ज कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जिनका पैसा यहाँ पर इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में जाकर के इन्वेस्ट किया जाता है, जिनके यहाँ पर कैपिटलाइजेशन यहाँ पर टॉप 100 कंपनीज में होते हैं। जैसे यहाँ पर रिलायंस, इन्फोसिस, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडियन ऑयल, ये सभी अपने देश की टॉप 100 कंपनीज हैं। अगर आप यहाँ पर लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो वहाँ पर आपका पैसा
इन कंपनियों में जाकर के लगता है। जो लार्ज कैप फंड्स का जो मैनेजर होता है वो आपके पैसों को यहाँ पर इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिड कैप फंड्स का पैसा उन कंपनियों में जाकर के लगता है जो टॉप की 100 कंपनियों से थोड़ा छोटी होती हैं और स्मॉल कैप से थोड़ा बड़ी कंपनीज होती हैं। उन कंपनीज में जाकर के मिड कैप फंड्स का पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाता है स्मॉल कैप फंड्स का पैसा उन कंपनीज में यहाँ पर जाकर के इन्वेस्टमेंट किया जाता है जो 250 कंपनीज की जो छोटी कंपनियाँ होती हैं उन कंपनियों में जाकर के स्मॉल कैप फंड्स का पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है मल्टी कैप फंड्स। तो दोस्तों मल्टी कैप फंड्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं इस फंड्स के पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पर अगर आप मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो यहाँ पर इसकी कंडीशन है कि आपको यहाँ पर 25% यहाँ पर लार्ज कैप एंड यहाँ पर 25% यहाँ पर आपको मिड कैप कंपनीज में आपको इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पर कंपलसरी होता है। सो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है फ्लेक्सी कैप फंड्स। सो दोस्तों सबसे बेस्ट यहाँ पर फंड्स होते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स। यहाँ पर ये फंड्स उन कंपनियों में जाकर के इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसका मैनेजमेंट ये देखता है कि कौन सी कंपनी अभी ग्रो कर सकती है। सो उन कंपनियों में जाकर के फ्लेक्सी कैप फंड्स का पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि किस आप फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर आप लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो यहाँ पर आपका पैसा रिस्क तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको रिटर्न्स भी बहुत ही कम आएगा। उसके बाद यहाँ पर मिड कैप फंड्स, यहाँ पर आपका रिस्क थोड़ा कम होगा लेकिन रिटर्न्स भी आपको यहाँ पर थोड़ा कम मिलेगा। हाँ, अगर आप यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनीज में जाकर के आप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जाकर के तो यहाँ पर आपका रिस्क तो बहुत ही हाई रहेगा लेकिन यहाँ पर आपका रिटर्न्स भी बहुत ही हाई रहेगा। सो उसी प्रकार से आप फ्लेक्सी कैप फंड्स में भी जाकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आप अपने टाइम गोल को एक फिक्स कर लेंगे कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। सो दोस्तों बेसिकली क्या होता है, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो यहाँ पर आपका टाइम ड्यूरेशन कम से कम यहाँ पर 5 साल के लिए होना ही चाहिए। अगर आप 5 साल से कम के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब आप म्यूचुअल फंड में यहाँ पर अपने पैसे को आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपका पैसा, आपने कंपाउंडिंग का नाम सुना होगा, यहाँ पर आपका पैसा यहाँ पर कंपाउंडिंग के थ्रू यहाँ पर आपका पैसा ग्रो करता है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट और एसआईपी के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर आप अपने टाइम ड्यूरेशन को एक बार जरूर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको 1 या 2 साल में बहुत ही कम यहाँ पर रिटर्न्स मिलेगा, लेकिन जब आप उसी पैसे को यहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, कंपाउंडिंग की जो पावर होती है, जो उसका जादू होता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए आप यहाँ पर जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो यहाँ पर आपको अपने टाइम टेबल का बेहद ही खास ख्याल रखना होगा। आप हमेशा लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। आपको यह समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। सो दोस्तों अब आपको एक बेहद ही खास बात यह ख्याल रखना है कि जब आप अपने म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने जाते हैं तो वहाँ पर किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। सो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन बातों को आप एक बार अच्छी तरह जरूर चेक कर लेंगे। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो सबसे पहले आप उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो देखते हैं। सो दोस्तों एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि जब आप किसी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो उस म्यूचुअल फंड को हैंडल करने के लिए जो एक टीम होती है, उसका मैनेजमेंट होता है, उस मैनेजमेंट की जो एक फीस होती है उसको हम यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। यहाँ पर एक्सपेंस, तो दोस्तों यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का यहाँ पर आपको 0.1 से लेकर के 2.25% तक यहाँ पर हो सकता है। अगर ये एक्सपेंस रेशियो अगर 0.1 से लेकर के 1.25% के बीच में रहता है तो ये बेस्ट एक्सपेंस रेशियो होता है। सो दोस्तों इस एक्सपेंस रेशियो को हम कैसे समझते हैं, अगर आप यहाँ पर किसी म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं और उस म्यूचुअल फंड का यहाँ पर 1% का एक्सपेंस रेशियो होता है
तो वहाँ पर आपके 990 रुपये इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे और वो 10 रुपये यहाँ पर इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को चले जाएंगे। ये कंपनी इसलिए इस एक्सपेंस रेशियो के लेती है क्योंकि जो आपका पैसा होता है उस पैसों को यहाँ पर जो उसकी एक मैनेजमेंट टीम होती है वो अपने एक्सपीरियंस, स्किल और उस पैसे के ऊपर अच्छे रिटर्न्स को देने के लिए उसका चार्ज होता है। इसलिए यहाँ पर आपको हर एक म्यूचुअल फंड में उसका एक्सपेंस रेशियो आपको देना ही होगा। सो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंस रेशियो क्या होते हैं। अब दोस्तों दूसरी बात यह होती है कि जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो उसका प्लान देखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि वो म्यूचुअल फंड किस प्लान में आता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो वहाँ पर दो तरह के प्लान होते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट ग्रोथ का एक प्लान होता है, डायरेक्ट ग्रोथ का एक प्लान होता है। यहाँ पर सेकेंड प्लान होता है यहाँ पर रेगुलर का। सो दोस्तों यहाँ पर आपको हमेशा एक बात यहाँ पर याद रखना है, जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो यहाँ पर आप हमेशा डायरेक्ट ग्रोथ के आप उस प्लान में जाकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं जाकर के तो वहाँ पर आप उस म्यूचुअल फंड में जाकर के आप उसका एग्जिट लोड आप ज़रूर चेक कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों जब आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जाकर के, अगर सपोज दैट अभी से आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और आपने यहाँ पर कंटिन्यू 20 साल के लिए आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जाकर के, और जब आप उस म्यूचुअल फंड को यहाँ पर फिनिश करते जाकर के उसको आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप उस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड नहीं चेक करते हैं कि उस म्यूचुअल फंड को जब आप वहाँ पर एग्जिट आपका कितना % कट हो जाएगा जो आपका रिटर्न्स आया हुआ है। इसलिए आप वहाँ पर हमेशा जब आप किसी म्यूचुअल फंड में जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने तो आपको वहाँ पर अपना एग्जिट लोड जरूर चेक करना होगा। एग्जिट लोड यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम 1% का होता है। किसी भी म्यूचुअल फंड में आप उठा करके देखेंगे तो वहाँ पर 1% का आपको एग्जिट लोड मिल जाएगा। सो दोस्तों एग्जिट लोड को चेक करने के बाद आपको यहाँ पर जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जाकर के उसकी आपको मैनेजमेंट टीम को भी देखना बेहद ही ज़रूरी होता है कि जिस आप म्यूचुअल फंड में यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जाकर के उसका मैनेजर कौन है और उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, उसने कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन करके रखी हुई है, उसके पास कौन सी सारी टीम है। आपको इस बात का भी खास ख्याल रखना होता है। सो हमने अभी अपनी इस वीडियो में समझाया कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का कितना टाइम ड्यूरेशन होता है और म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो उसको कैसे सेलेक्ट करना है, किन बातों का आपको यहाँ पर ख्याल रखना होता है। सो दोस्तों यहाँ पर हमने अभी 4 टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया है कि म्यूचुअल फंड में जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर ये बात समझना है कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। सो दोस्तों जब आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब भी आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट में कोई अपनी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी होता है। पहले क्या होता था, पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक में जाना होता था, लेकिन अब आपको किसी भी बैंक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसको अब आप अपने मोबाइल में ऑनलाइन अपने डीमैट अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। सो दोस्तों हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ग्रो ऐप के ऊपर जाकर के अपने डीमैट अकाउंट को आप वहाँ पर क्रिएट कर लें और डीमैट अकाउंट को जब आप क्रिएट करेंगे उसके बाद वहां पर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम आपको ग्रो ऐप को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। आप उस लिंक के थ्रू जाकर के ग्रो ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद आप अपने उसके ऊपर डीमैट अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि ग्रो ऐप के ऊपर कैसे डीमैट अकाउंट क्रिएट किया जाता है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रो में कैसे अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट करें इसका वीडियो मिल जाएगा। आप उस वीडियो को पूरा देख करके आप ग्रो के ऊपर अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो दोस्तों हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ग्रो ऐप के ऊपर जाकर के म्यूचुअल फंड को कौन से म्यूचुअल फंड को आपको सेलेक्ट करना है और कैसे उसमें आप अपनी SIP शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आगे इस बात को डिस्कस करने वाले हैं। सो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हम आ चुके हैं ग्रो ऐप के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद हम जाएंगे म्यूचुअल फंड्स में। जब आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको पॉपुलर फंड्स मिल जाएंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो यहाँ पर कॉइन स्मॉल कैप, ICICI, पराग पारिक एंड टाटा डिजिटल, ये अभी म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलर है। आप यहाँ पर ऑल म्यूचुअल फंड्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी म्यूचुअल फंड्स को देख सकते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा का रिटर्न्स दिया हुआ है। सो यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड में देख सकते हैं लास्ट के 3 ईयर्स का यहाँ पर आपको रिटर्न्स दिख जाएगा।
यहाँ पर क्वांट, ICICI, निप्पॉन, एक्सिस, टाटा, पराग, SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप फंड्स, डायरेक्ट ग्रोथ, ICICI, टाटा स्मॉल कैप, यहाँ पर बहुत सारे आपको म्यूचुअल फंड्स दिख जाएंगे। सो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम यहाँ पर यह समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपको कैसे रिटर्न्स मिलता है। सो यहाँ पर हम जाएंगे SIP कैलकुलेटर के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर हम किस हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो हमें यहाँ पर कितना पैसा यहाँ पर रिटर्न्स मिलेगा। सो दोस्तों, यहाँ पर आप SIP देख सकते हैं और लमसम देख सकते हैं। SIP मतलब क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। यहाँ पर आप एक फिक्स डेट को यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, और लमसम में क्या होता है कि यहाँ पर आप एक साथ पैसे को इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। पर हम SIP के ऊपर ही रहने देते हैं और यहाँ पर हम इस अमाउंट को यहाँ पर 1000 रुपये कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 12% ही रहने देते हैं। और मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आपको टाइम पीरियड कम से कम 5 साल का तो आपको रखना ही होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जब हम यहाँ पर हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट करने जाते हैं और हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% का रखते हैं, जो म्यूचुअल फंड में सबसे कम का रिटर्न परसेंटेज होता है। उसके बाद टाइम पीरियड को हम यहाँ पर 5 साल के लिए रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगी 60,000 रुपये, और मुझे यहाँ पर जो रिटर्न्स मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर 22,446 रुपये, और टोटल वैल्यू हो जाएगी 42,000 रुपये 486। सो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जब आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, मैंने आपको एक शब्द बोला हुआ था कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं यहाँ पर आपको अपने टाइम ड्यूरेशन को ज़्यादा रखना होगा। जब आप यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन को ज़्यादा रखेंगे तब यहाँ पर कंपाउंडिंग काम करती है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि अगर हम इस टाइम पीरियड को यहाँ पर 10 साल के लिए बढ़ा देते हैं, मतलब 5 साल के लिए और बढ़ा देते हैं, इसको 10 साल के लिए कर देते हैं, तो यहाँ पर अभी जो मुझे 22,000 रुपये का रिटर्न्स मिल रहा था वो सीधा रिटर्न्स यहाँ पर 1,12,000 का मिल चुका है, सिर्फ मेरे 5 साल के टाइम पीरियड को बढ़ाने से। अभी हम क्या करते हैं, इस टाइम पीरियड को 5 साल के लिए और बढ़ा लेते हैं, 15 साल कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पर मुझे यहाँ पर 5 साल में सिर्फ 22,000 रुपये मिल रहे थे, यहाँ पर मुझे 15 साल में 3 लाख रुपए मिल रहे हैं। यहाँ पर इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 1,80,000। अगर हम इसको यहाँ पर 20 साल के लिए कर लेते हैं तो यहाँ पर जो मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट होगी वो 2,40,000 रुपये होगी, लेकिन जो मुझे यहाँ पर रिटर्न्स मिलेगा वो 7,59,000 से कहीं ज़्यादा का यहाँ पर मुझे रिटर्न्स मिलेगा। अगर हम इस टाइम पीरियड को यहाँ पर 30 साल के लिए कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको कितना आपको यहाँ पर रिटर्न्स मिलता है। सो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और आप सिर्फ एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर 12% का ही रखते हैं, तो यहाँ पर आपको 30 साल में 31,69,914 रुपये मिलेंगे, और आपकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर 35 लाख रुपए। और मैंने बताया हुआ कि म्यूचुअल फंड में जो 12% ये सबसे कम रिटर्न परसेंटेज होता है। अगर हम इस रिटर्न परसेंटेज को यहाँ पर 15% कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मुझे यहाँ पर 12% पर 32 लाख रुपए मिल रहे थे, यहाँ पर अभी 69,85,960 रुपये मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पर इस एक्सपेक्टेड रिटर्न को 20% कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप अगर हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं लगातार 30 साल के लिए, तो आपकी जो यहाँ पर टोटल वैल्यू होगी वो होगी 2,64,33,851 रुपये। सो दोस्तों, ये पावर होती है कंपाउंडिंग की। आप जितना टाइम अपने पैसों को यहाँ पर कंपाउंड होने देते हैं उतना पैसा आपका यहाँ पर ग्रो करता है। सो दोस्तों, उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट 3,60,000 रुपये है। अगर आप इस अमाउंट को एक साथ यहाँ पर लमसम में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जा करके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कितना परसेंट यहाँ पर रिटर्न्स मिलता है। सो हम यहाँ पर 3,69,000 ही रहने देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसको 20% रहने देते हैं और टाइम पीरियड भी सेम रहने देते हैं 30 साल। सो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो तो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो आपको रिटर्न्स मिलेगा वो 9,89,00,000 रुपये, यानी जो आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कम से कम
10 करोड़ रुपए। सो दोस्तों ये पावर होती है कंपाउंडिंग में, लेकिन दोस्तों क्या होता है लमसम और एसआईपी में कि लमसम में हम एक साथ उस पैसे को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तभी से उस पैसे के ऊपर यहाँ पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है और वो यहाँ पर कंपाउंडिंग के थ्रू आपके पैसे को ज़्यादा ग्रो करता है। इसलिए अगर आपके पास एक अच्छी खासा कैपिटल है तो आप यहाँ पर लमसम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी आपने देखा कि एसआईपी कैलकुलेटर में कि कैसे आपका पैसा म्यूचुअल फंड में ग्रो करता है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपनी एक एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। हम यहाँ पर HDFC फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में जाकर के अपने 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इसके चार्ट को भी चेक कर लेंगे कि इस फंड ने ऑल टाइम में कितने परसेंटेज का रिटर्न दिया हुआ है। सो आप देख सकते हैं इसने 3 साल में 32% का रिटर्न दिया हुआ है, और हम इसको अगर ऑल टाइम करते हैं तो इसने यहाँ पर 15% से कहीं ज़्यादा का रिटर्न परसेंटेज दिया हुआ है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका रेटिंग 4 है और इस फंड का साइज कितना है। इस फंड के पास यहाँ पर 39,794 करोड़ रुपए हैं और मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपये से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और आप इस म्यूचुअल फंड के बारे में और आप चेक कर सकते हैं कि होल्डिंग्स, इस म्यूचुअल फंड का पैसा किस कंपनियों में जाकर के लगा हुआ है, आप इसको भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर सिमिलर फंड्स में जाकर के चेक कर सकते हैं कि इसी तरह के और कई सारे फंड्स हो सकते हैं। उसके बाद सबसे मेन टॉपिक यहाँ पर है एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स। इसको आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं इसको आपको ज़रूर चेक करना है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.94%। इसका मतलब ये होगा ये इसका एक्सपेंस रेशियो 1% से भी कम है, तो ये बेस्ट एक्सपेंस रेशियो है। उसके बाद एग्जिट लोड, यहाँ पर एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ़ रिडीम विद इन 1 ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं और उस म्यूचुअल फंड में 1 साल से पहले अपने पैसे को निकालते हैं तो उसके ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी, ये स्टाम्प ड्यूटी गवर्नमेंट के जाती है, ये कंपलसरी होती है। उसके बाद टैक्स इम्प्लीकेशन, आपको यहाँ पर टैक्स को भी देखना होगा। यहाँ लिखा हुआ है रिटर्न आर टैक्सेस एट 15% इफ़ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर। अगर हम इस म्यूचुअल फंड में जाकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं और मुझे यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न्स मिल जाता है और हम इस म्यूचुअल फंड में 1 साल से पहले ही अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर मेरे रिटर्न्स के ऊपर 15% का टैक्स देना होगा। इस बात को भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अगर हम इसको 1 साल के बाद करेंगे तो यहाँ पर मुझे सिर्फ 10% का यहाँ पर LTCG टैक्स देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप फंड मैनेजमेंट को भी देख सकते हैं कि इस फंड का मैनेजमेंट क्या है और इसका मैनेजर कौन है। उसके बाद फंड हाउस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आप इसके और भी बहुत सारे आप प्लान्स देख सकते हैं। सो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर हम SIP इन्वेस्टमेंट करते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के ऊपर। सो हम यहाँ पर स्टार्ट SIP के ऊपर क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम 100 रुपये यहाँ पर फीड कर देंगे। 100 रुपये जब हम यहाँ पर इंटर करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर इसको UPI के थ्रू अपने पैसे को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। UPI के ऊपर जब हम इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसको चूज मेथड में आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किसके थ्रू यहाँ पर अपने पैसे को यहाँ पर पे करना चाहते हैं। गूगल पे, फ़ोनपे, अदर UPI ऐप और इंटरनेट बैंकिंग या डायरेक्ट बैंक से आप यहाँ पर पैसे पे कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर गूगल पे के ऊपर रहने देते और पे 100 रुपीज़ के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सो उसके बाद यहाँ पर मेरा एक 1 टाइम पासवर्ड आएगा, इसको यहाँ पर ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद मुझे डायरेक्ट यहाँ पर गूगल पे ऐप के ऊपर यहाँ पर भेज देगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर गूगल पे के ऊपर आने के बाद मुझे इसको यहाँ पर 100 रुपये पे करने के लिए बोल रहा है। हो सकता है ये अभी ब्लैक स्क्रीन हो गई हो सिक्योरिटी रीजन की वजह से। सो हम यहाँ पर इसको अभी पे कर देते हैं। इस म्यूचुअल फंड में 100 रुपये इन्वेस्ट हो चुके हैं। अब ये बोल रहा है कि सेटअप ऑटो पे। अगर हम इसको अभी यहाँ पर ऑटो पे करते हैं तो ये मेरे बैंक अकाउंट से 100 रुपये हर महीने यहाँ पर कट हो जाएंगे इस म्यूचुअल फंड में जमा होने के लिए। मैंने SIP के ऊपर जब क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पर मंथली SIP अमाउंट 100 रुपये एंड HDFC फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में मैंने 100 रुपये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं। जो इसकी नेक्स्ट ड्यू डेट है वो है 11 दिसंबर 2023।
इसको हम ऑटो पे बाद में कर देंगे। इसके ऊपर भी मैं आपको एक डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे अपनी ऑटो पे SIP कर सकते हैं। सो दोस्तों अभी ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको SIP के ऊपर कैसे इन्वेस्टमेंट करनी और आपको म्यूचुअल फंड में जब आप अपनी SIP करने जाते हैं तो वहाँ पर किन बातों का आपको ख्याल रखना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड और SIP इन्वेस्टमेंट क्या होती है। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप फाइनेंशियल से रिलेटेड नॉलेज लेना चाहते हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारी वीडियो मिस ना करें। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।